जानी मेरी बच्ची मेरे कोलों में जानी नहीं जानी। मैं की दसा वापस भेज देने आडे घर वाले। मेरी बच्ची ने कितने तरले ने कितने पानी दे घुट नूं तरले लेंदी रही है। किस तरह तलका के मेरी बच्ची नूं मारिया इन्होंने। हालात चेक करें वालिद के कि वो बात करने की कंडीशन में नहीं है, बात कर नहीं पा रहे, सिसकियां होके और आंसू। कहंदा सी कि मैं नहीं शादी करवानी। असी समान लैके चल गए उन्होंने घर। मैं अपना समान ले लो, साडा सानू वापस कर दो। कहंदा कि नहीं माँ जी मैनू माफी दसो, अल्लाह वास्ते माफी दे दो, मैं शादी इत्थे ही करवानी। फिर तुसी मुंडा वेख्या पालिया, दिन पाए ते ब्याह कर छड़िया। हाँ जी 2.5-3 महीने मंगनी रही सी। मेरी बड़ी नूं आ गई आंदी अम्मी जी निदा नूं ना आंदे ने सिलेंडर फट गया। यानी कि असी कहांगे असा मारी नहीं आपे छड़ गई। कदी देखे ना बच्ची नूं पूरा जिस्म साड़ छड़िया। जिस जगह ते रस्सी बद्धी है, इस जगह ते रस्सी बद्धी है मार के। इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो लड़का किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। इसके बाद में दामाद जो हमारा था, इसके बाद में या इससे पहले करना चाहता था? जबरदस्ती यहाँ कर दी? जबरदस्ती अगर की है तो उनके घर वालों ने हमें नहीं पता, वो हमारी बेटी को पता चल गया कि इसको कोई दूसरी लड़की फोन करती है। शर्मिंदा थे या नहीं? नहीं शर्मिंदा नहीं थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे? हंस रहे थे जी। वो किसी की लड़की जला के हंस रहे थे? कौन हंस रहा था? ससुर है। बहू को जलाने के बाद बेहयाई और बेशर्मी हट धर्मी के वो हंस रहा है। कहाँ पे हंस रहा था? ये थाने में? थाने में हंस रहा था। क्यों? एसएचओ कहाँ था? नफरी किधर थी? एसपी के सामने ना तफसीर सी हो रही, तो वहाँ पे बात। एसपी के कमरे में हंस रहा है? जी, उसकी मौजूदगी में। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अक्सर सिस्टर की कॉल आती थी, वो कहती थी कि भाई इनके जो आपके बहनोई है ना, ये दूसरी लड़कियों से बात करते रहते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था मैं खुद उनसे बात कर लूंगा, आपने कुछ नहीं कहना, उनको जो कर रहे हो करने दो। माँ जी बच्ची उम्मीद से थी। ये रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें प्रेगनेंसी बताई है तकरीबन 2 माह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये बड़ा सा बरामदा, 1 कमरा, 2 कमरे, 3, 4, 5 और ये 6, मतलब 6 कमरे, 6 भाई और 6 भाइयों की एक अकलौती चांद सी बहना निदा। 21-22 साल की आलमा फाजला, शादी की, बहुत अच्छी तरबियत के साथ रुखसत किया और ठीक 3 माह के बाद जलाकर मारकर जालिम ससुराल ने ये कॉल की कि मर गई है, ले जाओ। सोचें माँ पर क्या बीतती होगी, वो किस तरह से रोती है। दिखाइए दिखाइए। देख रहे हैं आप हाल? अब मैं आपको इसी घर का वो हाल दिखाती हूँ जहाँ पे हर टाइम बैठ के ये लोग दुआ करते हैं अपनी निदा के लिए। आइए। नारोवाल का ये गांव है। निदा नाम की लड़की, बिल्कुल यंग, घर वालों ने शादी की। 6 भाइयों की अकलौती बहन, भाइयों के हाथों के नीचे कुरान पाक के साए में रुखसत किया शौहर के साथ हलाल अंदाज में दीन के मुताबिक। ठीक 3 माह गुजरे, जला डाला, मार डाला। क्या कसूर किया था इस मासूम लड़की ने? मैं आपसे सारी बात करती हूँ, तफसील से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वालिद हैं? जी वालिद। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हौसला दे। गले पड़ा हुआ ढोल बजाना पड़ता है। आपके आंसू, आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। बाप ही जानता है कि उसका जिगरा, उसका कलेजा फट के बाहर आ जाता है जब ये पता चले कि मेरी नन्ही सी प्यारी सी बेटी के साथ क्या क्या कुछ किया गया, मार डाला जालिमों ने। बाबा जी इधर मेरी तरफ देखो, उर्दू च गल करिए कि पंजाबी च? अच्छा मेरी गल सुनो, की नाम है बेटी दा? निदा। निदा। तुहाडी की बरादरी की है? जट बरादरी। आप बैठ जाओ उधर। जट बरादरी? उम्र कितनी थी निदा की?
माँ जी ठहरो। बाबा जी इधर मेरी तरफ देखो। उम्र कितनी थी? कुछ 25 साल हो 24-25 साल। पढ़ी कहाँ तक थी? पढ़ी थी मालो की च पढ़ी सी। कितना पढ़ी सी? जमाता किनिया पढ़ी सी? मैनू नहीं जी पता, इन्होंने घरदियां नूं पता जी। मैं अनपढ़ बंदा जी, मैनू नहीं यार। हाफिज़े कुरान से जी। आपकी बेटी हाफिज़े कुरान थी? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालिदा को दीजिए माइक। हालात चेक करें वालिद के कि वो बात करने की कंडीशन में नहीं है, बात कर नहीं पा रहे, सिसकियां, होके और आंसू, कुछ वैसे ज़ईफ और शरीफ, साथ में ये दुख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमा बीबी। नजमा बीबी जी। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हाँ जी अल्लाह आपको सबर अता फरमाए। जी तुसी बच्ची नूं विआया, जी रिश्ता कीता जी। अपनी बरादरी च? हाँ जी। किन्ने रिश्ता कराया? इथों पिंड दा एक घुमियारा उसने करवाया। मेरे भाई जेड़े इन्हां दे ही वाकफ सन। पहले देखिया सी मुंडा को अता पता कीता सी कि ठीक है किरदार दा या नहीं? पता तो कीता ही उदों तो पहले कहंदे हैं ठीक है। हुण जदों कर बैठे हुण दुनिया कहंदी ओ ते बच्चा अच्छा ही नहीं, तुहां क्यों कर लिया? पहले कहंदे सी ठीक है, हाँ जी। हुण कहंदे ने सानू की पता। हाँ जी। अच्छा एक मिनट आप ठहर जाएं, जब माइक आएगा ना फिर आपने बात करनी है। अच्छा माँ जी ये दसो फिर तुसी मुंडा वेख्या पालिया, दिन पाए ते विआह कर छड़िया। हाँ जी। किन्ने का टाइम लगा इस गल नूं? 3.5 महीने मंगनी रही सी बस। हाँ जी। अच्छा इन्हां 3 महीनियां च किन्नी वारी तुसी गए ओदे घर? गए हैं 2-3 दफा। बस। हाँ जी। ठीक पाया तुसी? अपने वालों तो ठीक ही पाया जी। राजी बाजी सी? हाँ जी। उसे वो कहते कोई एवें तो नहीं कि मुंह सीधे टेढ़े करदा होए कि मैं नहीं विआह करना या मैडम एक दफा हुई है गल। होई सी? हाँ की गल होई कहंदा सी कि मैं शादी नहीं करवानी। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਣੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫੇਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਉਸੇ ਫੇਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਫੇਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲ ਸੀ? ਵਾਲਿदैन ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਹੀ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਰਵਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਵਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਣ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਣ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ? 8 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਮਸਲਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ? ਮੂੰਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਭੇਜਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਕਾਹ ਤੱਕ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? ਐਡੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਆਈ 2-3 ਦਫਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8 ਦਿਨ? ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ? ਕਦੀ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੱਲੀ ਵੀ ਆਈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਖੜਨਾ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਇਹਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਖੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡਣ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ।
ते शौहर नहीं आया? नहीं शौहर क्यों नहीं की आईजी लगा है? आया। अल्लाह जानदा जी शौहर नहीं आया। अच्छा नहीं आया? नहीं आया ससो सर आए ने जी। किवें आंदे जांदे सी? मसला आप साडे वालों दे इस नहीं तरह कोई गड्डी छड्डी ते आंदे सी कोई नहीं इस लोकल तरह मोटरसाइकिल ते ओनू किथे बिठाना सी बहू नु? ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ बहू जो नु वापस के उसी मोटरसाइकिल ते लेके हाँ जी, जाना उसी सी? मोटरसाइकिल ते वो तो माशाल्लाह उम्मीद नाल सी तो फिर भी हाँ जी फिर भी माशाल्लाह। अच्छा चले जो इसकी सास है उसके अपने कितने बच्चे हैं? 2 बेटे 1 बेटी। 3 बच्चों की माँ हाँ है जी। और उसको नहीं पता कि कैसे लेकर जाना है बहू हाँ को? जी हाँ जी। कबर याद नहीं है? कबर याद नहीं मैडम कदी देखे ना बच्ची नु अस्तगफिरुल्लाह चेहरा सारा साड़ छड़िया होंठ साड़ छड़े पूरा जिस्म साड़ छड़िया देखने वाली ए जगह ते रस्सी बद्धी है इस जगह ते रस्सी बद्धी है मार के फिर मैडम साहब बच्ची साडी नु साड़ दिता है साड़ के फिर क्या कि आप ही मर गई सिलेंडर फटिया सिलेंडर कोई नहीं फटिया देखिया जाके सिलेंडर थां थाई कोई चीज़ नहीं फटिया बच्ची दे गल कपड़े उस तरह ही जले ने असी सानू इन्हां सुना के लिया कि निदा फौत हो गई है असी गए एक मिनट ठहरो इत्थों जदों गई है शामी 5 बजे जी जी कॉल कदों आई फिर? शाम दी अजान यानी घंटे बाद 2 घंटे बाद? हाँ शाम दी अजान कॉल आई हाँ मैं पहुंच गई अम्मी जी मैं ठीक ठाक पहुंच गई उस तो अलावा फोन कीता उन्हें? हाँ जी उन्हें फोन किया मोबाइल तुसी दिता सी नहीं कि ओदे ओदे मियां शौहर ने नंबर भी ओदा सी? हाँ जी नंबर भी ओदा जी। ठीक है। अच्छा फिर कॉल करके की कहंदी अम्मी मैं ठीक हां? शाम दी अजान ने कहंदी मैं ठीक बजे पहुंच गई मगरिब के टाइम? हाँ जी जी जी। अच्छा फिर उस तो अलावा सानू कोई कॉल नहीं आई उंज मेरे दिल में काली बड़ी पैंदी है मैडम साहब बड़ी घबराहट पैंदी है बड़ी नमाज पढ़ी है शादी तक अखां च आंसू आउंदे ने तक्के नहीं मां है ना दिल को खिंच पड़ती नहीं अल्लाह पाक दर्द भी बड़ी होन रही है ते आंसू अखां ने क्यों मैंने रोना होंदे तक्के नहीं क्यों मैं रोई जानी मैं मसले ते बेटी रोई जान नहीं है उठ के फिर मैं मछना नहीं लम्बे पै गई फिर नहीं मेरे को पै जाता मैं फिर तस्वीर ला के फिर इस तरह पाउन नहीं बेचारा मेरी बड़ी नूंह आ गई आंदी अम्मी जी निदा नू ना आंदे ने सिलेंडर फट गया मेरे विच की कोई सिलेंडर उसको फोन किया है? हाँ जी मेरी नूंह को मेरे भाभी भाइयों को ने यानी मेरे निदा भाइयों ने किया मेरी नूंह को भाइयों ने किया तो मेरे विच कोई इस तरह ही तो फिर शायद सिलेंडर पे आदी बीमार हो गई है फिर मैं पूछया इनू तौबा इस्तगफार ओदे सहुरे ने पूछया मैं कहा भाई जी निदा नू की गल है की होया आंदा बाजी मैनू नहीं पता जल्दी आ जाओ जल्दी मैनू नहीं पता की होया इस तरह किया फिर माइक पास करें फिर क्या फिर एਵੇਂ करो एਵੇਂ कॉल होर कॉल करो होर चलो फिर मेरे बेटे ने पूछया छोटे ने हमाद निदा नू की होया कहना निदा दी दर्द हो गई है ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਡਾ ਪਏ ਪਿੱਟਣ ਡਾ ਪਏ ਖਪਣ ਡਾ ਪਏ ਤਪਣ ਡਾ ਪਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ फौरन ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਟ ਛੜੀ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜੀ ਭੁੱਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਛੱਡ ਗਈ तो ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਘਰ? ਹਸਪਤਾਲ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਮੈਡਮ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ रोदी धोंदी रही इस टाइम ने बच्ची देखी है मैडम साहब पहचानी नहीं जाती की मैं तुहानू दसा मैं पहचानी नहीं जाती कि मेरी बच्ची निदा है पहचानी नहीं जाती मेरी बच्ची मेरे कोलों पहचानी नहीं जाती मैं की दसा मैडम बड़ा जुल्म किया साडे नाल इन्हां ने बड़ा ही जुल्म किया साडे नाल बड़ा ही जुल्म किया वापस भेज देंदे साडे घर मेरी बच्ची ने किन्ने क तरले ने किते पानी दे घुट नूं तरले लैंदी रही है किंज ना जालमां ने मारिया किस तरह तलका के मेरी बच्ची नूं मारिया इन्हां ने जालमां ने मैडम मैनूं इंसाफ चाहिदा मेरी बच्ची दा मैं और कुछ नहीं लेना मैनूं इंसाफ चाहिदा मैं इंसाफ लेना नहीं तो मैं भी मर जाना इस तरह ही रोंदी नहीं अच्छा पानी दें वालदा को माइक पकड़ें माइक पकड़ें मैं भी ऐसे तरह ही रोंदी ना अल्लाह ताला आपको सेहत दे आपने मुकाबला करना है आपने इंसाफ लेना है आपने क्यों मरना है इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो लड़का किसी और लड़की से शादी करना चाहता था इसके बाद में
दामाद जो हमारा था। इसके बाद में या इससे पहले करना चाहता था, जबरदस्ती यहाँ कर दी? जबरदस्ती अगर की है तो उनके घर वालों ने हमें नहीं पता, वो हमारी बेटी को पता चल गया कि इसको कोई दूसरी लड़की फोन करती है। इसी बात पे उनका इख्तलाफ था और यही झगड़ा है। बताया था कभी आके? उसने कभी नहीं बताया था कि हमारा ये मार रहे हैं मुझे, कोई लड़की फोन करती है? नहीं, ऐसा उसने कुछ ज्यादा बताया नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। मोहम्मद आसिफ। आसिफ आप क्या लगते हो? मैं मामू लगता हूँ जी। आप मामू लगते हैं। निदा के कितने भाई हैं? निदा के 6 भाई हैं। 6 भाई हैं जी माशाल्लाह। और 6 भाइयों की एक बहन, एक ही बहन, यानी लाडली गुड़िया थी जी घर में। भाइयों में छोटी है, मिड में है, सबसे छोटी है जी। सबसे छोटी जी। सब भाई शादीशुदा हैं? एक भाई की शादी रहती है। एक ही रहती है? हाँ जी, लास्ट वाले की। भाभीयों के साथ खूब बनती थी? बहुत अच्छे तरीके से रहते जी, बहुत अच्छा। प्यार मोहब्बत से रहते थे। इसका मतलब खुश अखलाक? बहुत ही खुश अखलाक थी, हाफिज़े कुरान थी जी। आगे आप देखें जी। 14 जमाना आलमा फाजला किया था? आलमा फाजला किया था, 2 हाफिज़े साल कुरान का? थी जी। 6 साल का किया था जी। कंप्लीट। अच्छा मुझे बताइए कि 6 साल का जो आलमा फाजला था वो मैट्रिक के बाद किया था या मिडिल के बाद? मैट्रिक के बाद किया था। इस बात का जवाब दीजिए कि इस शादी में आप मौजूद थे? जी मौजूद थे। शादी में आपको लगा कि सब ठीक हो रहा है? कहीं से कोई भिनक ऐसी जिससे महसूस हो नहीं मामला खराब लगता है? आखिरी टाइम तक हमें नहीं लगा कि इनका कोई मामला खराब है। अच्छा, मुतमईन थे? मुतमईन थे सभी। ना ही हमारी बेटी ने हमें कुछ बताया कि हमारी आपस में कुछ किसी वजह से कुछ झगड़ा इख्तलाफ है कुछ। वो तो तरबियत की बात है ना। अपने तौर पे कोशिश करती रही है कि इख्तलाफात हमारे खत्म हो जाएं। इख्तलाफ क्या था? इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो लड़का किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। इसके बाद में दामाद जो हमारा था। इसके बाद में या इससे पहले करना चाहता था, जबरदस्ती यहाँ कर दी? जबरदस्ती अगर की है तो उनके घर वालों ने हमें नहीं पता कि उनके घर में। आपको थोड़ी ना उन्होंने बताना था, वो तो उनके घर की खिचड़ी हमें नहीं अभी पता कि उनके साथ क्या मामला पेश आया। यहाँ पे खुशसलूबी से शादी हुई है उनकी। अब ना इनके इख्तलाफ क्या कभी शुरू होते हैं कि जब वो लड़की किधर से फोन करती है इसको, वो हमारी बेटी को पता चल गया कि इसको कोई दूसरी लड़की फोन करती है। जाहिर है उसके शौहर है उनका। इसी बात पे उनका इख्तलाफ था और यही झगड़ा है। और हमें इस ज्यादा झगड़े का तो बाद में पता चला कि नौबत उसने बताया था कभी आके? उसने कभी नहीं बताया था कि हमारा ये मार रहा है मुझे, कोई लड़की फोन करती है? नहीं, ऐसा उसने कुछ ज्यादा बताया नहीं। बड़ी बहुत स्टैमिना और सब्र है बच्ची। कोशिश करती रही है कि हमारे मामला सुलझ जाए, कि मेरी माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, उनको ना परेशानियां। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस को इतला कैसे दी थी? पुलिस को इतला दी थी, ये भाई बैठे हुए हैं, रेस्क्यू आई थी वहाँ पे। कहाँ पे? जब ये वाकया हो गया ना सारा, तो लड़की के ससुराल वालों ने रेस्क्यू को फोन किया कि हमारे घर में हादसा हो गया तो हेल्प करें। वो रेस्क्यू आई है, रेस्क्यू ने आके देखा है कि उन्होंने कहा ये तो हादसा नहीं है, तो मर्डर है। उन्होंने 15 को बुलाया। ठीक हो गया जी। घर कितने मरले का है? 5 मरले का है। 5 के 5 मरला कमरे बना हुआ है? बना हुआ टोटली। कितने कमरे हैं? तकरीबन 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं। आपकी बेटी कहाँ थी, नीचे या ऊपर? उनके मुताबिक ऊपर थी उस रात को। आपके मुताबिक कमरा कहाँ था उसका और उसके मियाँ का? नीचे था कमरा, ग्राउंड पे था? जी ग्राउंड पे था। और जब इसको मारा है तब ऊपर थी? वकूआ ऊपर हुआ छत पे। ऊपर छत पे? यानी कि छत पे 2 कमरे बने हुए हैं ना। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, वहाँ किचन है? जी छोटा सा है। और नीचे भी है? नीचे भी है। ऊपर जो किचन है वहाँ कौन होता है अमूमी तौर पे? अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता नहीं है। चूल्हा शुला है कि नहीं? चूल्हा है वैसे। रखा हुआ था? रखा हुआ था। सोच के बताएं। है, रखा हुआ है। अब देखा है या पहले भी देखा था? पहले कभी होता ही था, शायद उन्होंने गर्मियों के सीजन में वहाँ पे थोड़ा सेटल। पॉइंट इज दिस, जी मासूम है, जानते नहीं है। मेकर्स क्या क्या ड्रामे करते हैं, किस किस तरह से प्लान बनाते हैं। डेफिनेटली शरीफ लोग हैं, उनको तो नहीं पता इस बात का। पहले नहीं देखा लेकिन उस दिन था। सिलेंडर था? सिलेंडर था। कितने किलो का था? ये 10 किलो का है। किस रंग का? येलो सा था। फटा वो और लड़की जल गई, ये कहते हैं ये लोग। वो ये कहते हैं, लेकिन सिलेंडर उधर सलामत है, बिल्कुल वैसे का वैसे। पॉइंट इज दिस, इसलिए कलर पूछा, साइज पूछा जी। सिलेंडर बिल्कुल ठीक पड़ा है, लेकिन सिलेंडर फट गया है, वो जल गई है, वो मर गई है, लेकिन सिलेंडर साबित है। पता नहीं सिलेंडर के कहाँ से निकल आई गैस और कहाँ से आके आग लग गई। घर पर कौन कौन था वकूए के टाइम? 2 भाई थे और माँ बाप थे। 2 भाई और उनके माँ बाप और हमारी बेटी, 5 अफराद। 5 लोगों में से कितने लोग डैमेज हुए इस धमाके से? कोई भी डैमेज नहीं हुआ हमारी बेटी के सिवा। शौहर नहीं डैमेज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उसको। सास ससुर भी नहीं हुए? वो भी नहीं हुए।
जब किसी चीज को जलाया जाता है ना तो ब्लैक हो जाती है आसपास की जगह, जी, ऐसा काला धुआं कुछ था उस घर में? जब हमने देखा तो सफाई थी मैडम। आपने कब देखा? सुबह जाके। अगले दिन ना? जी अगले दिन। डेड बॉडी लेकर? डेड बॉडी तो चली गई थी हॉस्पिटल में, वापसी पे हमने जब फिर जाकर देखा पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस सील कर गई थी घर को। आज भी हम गए हैं सामान लेने, आज भी फिर दोबारा से सवाल सुने, जी। वो कालक, वो धुआं, जी। जब जल जाता है तो कुछ राख होती है, वो सब कहाँ था? थोड़ी सी कपड़ों की राख पड़ी हुई है, 2-3 दुपट्टों की राख पड़ी हुई है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, सफाई है। अच्छा, आग बाहर किचन में लगी, बरामदे में लगी कि कमरे में लगी? देखने में महसूस होता है कि किचन के दरवाजे में लगी हुई है। दरवाजा लकड़ी का है? लोहे का है। वो और काला हुआ हुआ है? जी नहीं, साफ है। ये कैसी आग है जो जब ब्लैक ही हम नहीं करती है? बेटी को इंटरनेशनल जब आग आ हमने गई है भाई। दफनाया बेटी को, तब तक उसके जिस्म से खून निकल रहा था। कहाँ से? सर से, मुख्तलिफ हिस्सों से, लेकिन वहाँ पे कोई खून नहीं है, पूरा घर ऊपर से साफ है जी। धो दिया होगा ना? हाँ जी, साफ कर दिया पूरा घर को। पूरा घर साफ करने के बाद, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इनको इतला दी है कि जी हादसा हो गया। ये वकूआ तकरीबन 10 से 11 बजे के वही मैं कह रही हूँ ना कि बाद में इतला दिया है, जी, सब जी। काम डाल डूल सब के धो के कुछ सबूत clear कर- हटा के। जी जी पुलिस को आपने कब बताया? जी, पुलिस हमारे 1112 ने इतला तो दे दी, जी, जी। लेकिन रिटर्न एप्लीकेशन किस टाइम दी गई? रिटर्न एप्लीकेशन सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब। थाने कौन जाता है आप लोगों में से? ये 2 भाई और सभी जाते हैं, अभी तो हफ्ता हुआ है। आप जाते हो? इंक्वायरियां हो रही हैं, मैं भी जाता हूँ। बच्ची के मुतल्लिक खबर आई, आप जी। लोग पहुंचे, जी हम पहुंचे। लेकिन आपके पहुंचने तक उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। शिफ्ट हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में? DHQ हॉस्पिटल ना DHQ हॉस्पिटल उनके घर से कितनी दूर है? तकरीबन जो है ना 1 किलोमीटर का फासला है। बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब है। जब आप गए हैं तो लाश इमरजेंसी में थी या फिर मुर्दा खाना में तो थी। फिर पहले भेज दिया होगा ना? जी राइट। आपने कोई एंट्री टाइम वगैरह देखा है पेपर्स पे? नहीं, एंट्री टाइम मैंने गौर नहीं किया, परेशानी में उस दिन के फिर हमने से इतनी बारीकी से उस दिन आप जब गए तो कौन था वहाँ पर? वहाँ इसकी फैमिली में से? इसकी फैमिली में थे, हमारी बहन थी। माइक के पास? जी, बाजी नजमा थी। आपकी ये बहन? जी नहीं, ये तो बाद में गई है ना। ससुराल में से कौन था? ससुराल में से वहाँ पे कोई भी नहीं था। शौहर कमबख्त कहाँ था? शौहर को पुलिस ले गई थी। बहुत अच्छा किया। जी। सास ससुर? वो भी नहीं थे। वो भी नहीं कोई थे? भी नहीं था। कोई नंद वगैरह? कोई फर्द नहीं था उनका। लवारिस लाश पड़ी है? लवारिस छोड़ दिया था। बस हमारी फैमिली के जो फर्द थे वही थे। मुर्दा खाना मोर्चरी से ली जी, डेड बॉडी? मोर्चरी से लिए। लपेटा हुआ था या वैसे ही? लपेटा हुआ था। उसके बाद में पोस्टमार्टम का प्रोसेस हुआ है, जो पुलिस की कार्रवाई थी, कानूनी उन्हें तकाजे पूरे किए हैं। लाश हमें मिली है जाके 2 बजे दिन को। सारी रात धक्के जलालत? हाँ, रात भी धक्के, सुबह भी धक्के। 2 बजे के बाद जाके लाश मिली है। क्यों इतनी लेट क्यों भाई? वो बोल रही थी छुट्टी है और हॉस्पिटल में डॉक्टर कोई नहीं है। 1 मिनट, ये छुट्टी क्या संडे था? संडे था। संडे था, ठीक हो गया। जी। नहीं, संडे भी हो तो मुर्दा खाना तो बंद नहीं होता हाँ, वो ना। बस यही मौत तो कहते हैं। आती है, वो नहीं कहती कि संडे को नहीं आना। बोल रहे डॉक्टर मंडे को कोई नहीं है, आएंगे, अभी ऐसा नहीं डॉक्टर होता। आएगा। इसी चक्कर में उन्होंने बहुत टाइम हमारा लिया। शर्मिंदा थे या नहीं? नहीं, शर्मिंदा नहीं थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे? हंस रहे थे? जी। वो किसी की लड़की जला के हंस रहे थे? कौन हंस रहा था? ससुर है, वो भी कितनी हंस। उम्र है इस आदमी की? 50 साल का तो होगा। Yes, 24 साल का जवान बेटा, तो बाप कितने साल का होगा? बहू को जलाने के बाद बेहयाई और बेशर्मी, हट धर्मी के वो हंस रहा है। जिस तरह से इसकी मौत भी शायद ऐसे ही आनी है, या इनमें शेवई ये है, इनकी बेटियों को इसी तरह मौतें आती हैं, तो इन्होंने कहा जी रीत डाल लेते हैं हम अपनी बरादरी में। कहाँ पे हंस रहा था ये? थाने में? थाने में हंस रहा था। क्यों? SHO कहाँ था? नफरी किधर थी? SP के सामने ना तफसीर सी हो रही, तो वहाँ पे बात हो SP के कमरे में हंस रहे हैं? रही। जी, उसकी मौजूदगी में। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप भाई हो? जी भाई हूँ। क्या नाम है? अली रजा। अली रजा। कितनी उम्र है? मेरी 24। 24 साल। क्या जी। करते हो? मैं अभी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैट्रिक पास की है, बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि आप मुद्दई क्यों बने? आप तो मुझे सब में छोटे लग रहे हो। उस टाइम कोई भी नहीं था तो मैं भी बना था। सब गए हुए थे, फिर मैंने बनना पिया। एप्लीकेशन आपने लिखी? जी। पर्चे में कितने नाम दर्ज करवाए और किस किस के करवाए? 4 नाम किए हैं। कौन कौन? मोहम्मद अमाद, बिलाल और सुहेल। रिश्ता भी बताते जाना ना। अमाद क्या लगता है? दमाद। दामाद है? जी। किसका दामाद है भाई? मेरी सिस्टर का। अच्छा, ठीक है, बहनोई हुआ ना आपका। अच्छा,
बहनोई हो गया, और बिलाल। नंबर 2 बिलाल। बिलाल क्या लगता है? देवर उसका, बहन देवर। का, देवर। नंबर 3 जी सुहेल, सुसर। सुसर। जी। नंबर 4 नसीम, सस। सास। और बस यही थे। 4 नाम। जी। पकड़े कितने? पकड़े 3 हैं। किस किस को? बिलाल को, हमाद को, तो और सुहेल को। अच्छा, सुसर को पकड़ लिया, शौहर को पकड़ लिया, जी। और देवर को पकड़ देवर लिया। को पकड़ लिया। सास को नहीं पकड़ा? नहीं, उसको नहीं पकड़ा। क्यों? आग लगवाने वाली वो थी, मुझे लगता है ऐसा। काफी हमने सवाल किए, लेकिन वो कहते हैं हमारे लिए वो कस्टडी नहीं है रखने के लिए, इसलिए नहीं पकड़ा उसको। अब पुलिस ने आप लोगों को बताया कि हमने 4 में से 3 पकड़े। जी। आपने आंखों से देखा? जी। देखे थे? शर्मिंदा थे या नहीं? नहीं, शर्मिंदा नहीं थे। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे? हंस रहे थे? जी। वो किसी की लड़की जला के हंस रहे थे? कौन हंस रहा था? उसका सुहेल जो सुसर है वो भी कितनी हंस। उम्र है इस आदमी की? आदमी तकरीबन ये तो मुझे नहीं इतना आइडिया। बूढ़ा तो होगा ना, मिचोरी होगा, कोई बच्चा मिचोरी है। काका तो नहीं है। जी। 50 साल का तो होगा। यस। बेटा कितने साल का है इसका जो आप लोगों का बहनोई है? 24 24 साल का जवान बेटा, तो बाप कितने साल का होगा? और वो बहू को जलाने के बाद बेहयाई और बेशर्मी, हट धर्मी के वो हंस रहा है। जिस तरह से इसकी मौत भी शायद ऐसे ही आनी है, या इनमें शेवई ये है, इनकी बेटियों को इसी तरह मौतें आती हैं, तो इन्होंने कहा जी रीत डाल लेते हैं हम अपनी बरादरी में। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दीजिए, कहाँ पे हंस रहा था? ये थाने में? थाने में हंस रहा था। क्यों? SHO कहाँ था? नफरी किधर थी? अपनी नहीं सी SP के सामने ना तफ्सीर सी हो रही, तो वहाँ पे बात हो SP के कमरे में हंस रहे हैं? रही। जी, उसकी मौजूदगी में। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। या उनको पता ही नहीं है? ये इस चीज का तो देखा पता ही नहीं है। काफी रश था कमरे में? नहीं, कितने लोग थे? 4-5 लोग थे हम। किसी ने नहीं डांटा? नहीं। आप लोगों ने भी नहीं? नहीं, हमने मामा मेरे ने डांटा था ये। इन्होंने डांटा था? जी। तो जब इन्होंने डांटा तो फिर तो पता लग गया ना SP को जी। जी। कि मुल्जिम की जुर्रत कैसे है कि वो मुस्कुराए भाई, और वो जी, भी जी। SP के सामने। फिर उन्होंने डांटा, मना किया? जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कितने दिन लगे मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने? ये उसी टाइम पकड़ लिया था उसको, तो उसी टाइम पकड़ लिया? उसी टाइम पकड़ लिया। एक्टिव थे, इसका एक्टिव। मतलब है कि पुलिस ने ठीक काम किया जी। है। मुतमईन हो जी। या नहीं? नहीं, अभी नहीं मुतमईन। अच्छा, क्या बात ऐसी है जो आप कहते हो कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था? अच्छा तावन नहीं किया कुछ उन्होंने पुलिस मसलन? वालों। मसलन के जो कल जो बात हुई है ना, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक पे ही गिरफ्तारी होगी, इन दूसरे दोनों को हम छोड़ देंगे। कौन कहता है? पुलिस वाले। आपको कहते हैं? जी। नाम बताओ। SHO फहीम है, जो वो कहता है कि इन पे नहीं इंक्वायरी होगी, इनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमने सब कुछ बोला कि ये इन्होंने रल के, मतलब सारे लोगों ने ये रल के काम किया, जलाया। फहीम गुज्जर ये सब इंस्पेक्टर हैं? SHO हैं। SHO तो हैं। सब इंस्पेक्टर है कि इंस्पेक्टर? नहीं पता। थाने का नाम बताएं। सदर थाना। थाना सदर नारोवाल। नारोवाल। ये कहते हैं कि इनकी इंक्वायरी नहीं होगी? नहीं। यानी सुसर की और देवर की? जी। मुझे उन्होंने फोन किया है कि मेरी आपस से बात नहीं हो रही, नंबर नहीं लग रहा, निदा जल गई है, चाय बनाने लगी थी और साथ हमाद भी जल गया है। फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने यही बोला कि दोनों जल गए हैं। पहले दिन ही उन्होंने तीनों को पकड़ लिया था। तीनों को नहीं, 4 को पकड़ना चाहिए था, सास भी तो थी ना। वो कहते हैं वो शुगर पेशेंट है, तो उसके साथ कोई मसला हो गया था, हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए हमने उसको रेस्ट नहीं किया। ये SHO कहते हैं। लड़के से पूछा गया, वो कहता है मैंने उसके गले में कपड़ा डाल के, उसने केले ने ये मार दिया, उसके बाद केले ने जला भी दिया उसको, यहाँ तक जो ना वो जली हुई थी पूरी। और फिर उसके यहाँ से लेके ऐसे बाल यहाँ तक जो ना वो ऐसे लग रहा था जैसे मशीन मारी है। अस्तगफिरुल्लाह। ये बाल उसके जले होते तो आपको पता, बाल जब जले होते उसको हाथ लगाओ तो वो भर जाते हैं, जड़ जाते हैं, मगर ऐसा सीन नहीं था। जला इस बेदर्दी से दिया था। यकीन मानो कि मेरे पास फोटोज हैं, हम फोटोज नहीं देख सकते, इस कदर उन्होंने चेहरे को बिगाड़ा, जिस्म को बिगाड़ा। मैं फोटो देख के मैं खुद ही देख सका कि ये हमारी बेटी है या कोई और है। आप गए सबसे पहले घर पर? जी मैडम मुझे 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे मुझे कॉल आई है निदा के सुसर की। मैं करीब ही रहता हूँ, थोड़ा ही फासला है, तकरीबन आधे फरलांग के। मामू लगते हैं ना आप? जी, मैं मामू निदा का। मुझे उन्होंने फ़ोन किया है कि मैं वो घर फ़ोन कर रहा हूँ इधर मालो की, मेरी आपस से बात नहीं हो रही, नंबर नहीं लग रहा, निदा जल गई है और चाय बनाने लगी थी और साथ हमाद भी जल गया है।
फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने यही बोला कि दोनों जल गए हैं। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी अपनी निकाली है, वाइफ को लिए और उधर गए हैं। इतनी देर में भाई को भी मैंने कॉल की है, भाई भी आ गया, ये जो इधर बैठा हुआ शराफत अली, हम तीनों गए हैं वहाँ पे। तो इतनी देर में वॉइस मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं उसके, वो मुझे कह रहा है कि वो हमें निदा को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, आप लोगों को लेके ना गाँव से, तो आप सीधे हॉस्पिटल आ जाओ। आप फिर जाहिर है हॉस्पिटल चले गए, फिर कानूनी कार्रवाई और फिर पुलिस के साथ गए आप? हम जब हॉस्पिटल पहुंचे, मैं अपनी सिस्टर को लेके गया हूँ, तो हमारे जाने से पहले पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। सिर्फ उसकी सास थी उधर, सास उसकी उधर थी। फिर हमें तकरीबन 6:30 बजे थाने से कॉल आई। वो जो दरवाजे पे बैठ के बैंड डाल रही थी, हाँ? हाँ जी, कि शौहर के लिए चाय बना रही है, तो सिलेंडर फट गया लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो थी उस टाइम, वो वहाँ पर थी, कपड़े शपड़े पूरे थे? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर थे, ये नहीं था कि कोई कुछ पहना है तो कोई कुछ पहना है। नहीं, अपनी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी। हाँ जी, सेहत में ठीक ठाक। हाँ जी। टाइम तो उनका था जाने का, वैसे बहू का तो टाइम नहीं होता जाने का। जी मैडम। 3 दिन के बाद गए आप? जी मैडम। क्या देखा वहाँ पे? मैडम टुकड़े पड़े हुए थे जो कपड़ों के ना, जले हुए जो थे, वो उन्होंने शॉपर में डाले हैं पुलिस वालों ने। और सिलेंडर वगैरह, दरवाजा उस सिलेंडर वगैरह नहीं, सिलेंडर के पीसेस, टुकड़े या साबित सिलेंडर? सिलेंडर तो साबित था, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ ना। धमाका होता तो वो तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा हुआ था। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है, धमाका नहीं हुआ। पाइप उतरे हुए थे उसके। तो पाइप उतरने से क्या होता है? नहीं वो। अच्छा, फिर और क्या था मैडम? हमने तो यही कुछ देखा वहाँ से। देखा था? नहीं नजर आया। ब्लड देखा था? नहीं मैडम। बरामदे में, बेड पे, कमरे में, कहीं? सिर्फ टुकड़े मुझे नजर आए हैं, काले काले जले हुए। बाल देखे थे? नहीं नजर आए, मुझे नहीं नजर आए। कोई नाखून का टुकड़ा? नहीं मैडम, मैंने नहीं देखा। कुछ नहीं? क्यों? वो हौसला नहीं पड़ रहा था, मैं तो बस नॉर्मल से देखा थोड़ा सा पीछे। कोई चूड़ियों की टुकड़ा, कोई कांच? मैंने नहीं ख्याल किया, शायद भाई ने देखे हों तो पता नहीं। दे दे माइक उसको, इधर आ गया जो। क्या देखा था? आप भी गए थे? जी मैम। कोई चूड़ियां टूटी हुई कोई पहनती थी कांच की चूड़ियां? जी मैम, टुकड़े पड़े हुए थे, कुछ बालों के भी पड़े हुए थे, कुछ उसके कपड़े जले हुए थे, वो पुलिस ने पकड़ के शापर में डाल लिए। और उससे पहले बताया जाता है उसकी जो पीछे थी वो सुहेल की वाइफ, उसने सारा झाड़ू उसी रात लगाया था। उस जिस दिन बच्ची उन्होंने काम किया है, उसी रात उसने धो दिया था सारा का सारा। ज्वेलरी भी पड़ी थी, कोई लिखी हुई है इसमें? ज्वेलरी उधर मैम कोई नहीं पड़ी, उधर सिर्फ कोई कांटा, कोई रिंग, कोई चीज? नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं पड़ी थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ब्लड था? जी ब्लड मैम था, जब हम गए हमसे। घर पर ब्लड था? उस टाइम नहीं था, उसी रात को उसकी जो सहेल की वाइफ है उसने धो दिया था। देवर की? जी, उसने ये बोला कि हमने इसलिए धोया है। कैसे पता है? उधर लोगों ने बताया। लोगों ने बताया? जी। नहीं, रात के 2 बजे घर के अंदर जब कोई धोता है तो बाहर लोगों को तो पता नहीं चलता। जी मैम, रात का टाइम था और फौरी लोग आ गए उधर। लोगों ने ये बताया, ऐसे हमने पूछा क्यों धो रही है, ये इसलिए कह रही ठंडा हो जाए, सफाई हो जाए। और तो बराबर की भाई सबूत को मिटाने वाला शख्स जुर्म बराबर का शरीक होता है, जुर्म में बराबर का शरीक होता है। अच्छा, फिर इस पर भी पर्चा दिलवाना था ना भाई, इसका नाम क्यों नहीं लिखा? उसका हमने नाम दिया है पर उसको पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, हम क्या करें? एक मिनट, मुझे बताया गया है कि 4 नाम लिखे, इनका लिखा था? जी, इसका नाम था। नाम बताएं पूरा। नसीम उसका नाम। पर्चे में नाम लिखा? जी। गिरफ्तार हुई? सारे घर वालों का हमने गिरफ्तार हुई? जी, गिरफ्तार किसी ने किया ही नहीं मैम उसको। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। हमने बताया भी है। उसने किया, उसने नहीं किया, वो बहुत मजलूम खातून है या नहीं है, गिरफ्तार तो करना बनता है। ये बातें तो बात की हैं तफ्तीश में कि हाँ भाई गुनाहगार थी या नहीं थी। अलबत्ता किसी भी किस्म का जुर्म हो, वो ज़िना हो, वो कत्ल हो, वो कुछ भी हो, उसको छुपाने वाला जो निशानियां हैं, सबूत हैं, वो बराबर का शरीक होता है उस जुर्म में, उस पर दफा लगती है और बाकायदा गिरफ्तारी होती है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। अरशद, आप क्या लगते हैं? मैं मामू लगता था उस बच्ची का। लगता था नहीं, लगता हूँ। सॉरी। मोहम्मद अरशद, एक सुलझे हुए और मिचोर इंसान लगते हैं आप मुझे। जी। थाने वाले क्या कहते हैं, मुझे सही से बताएं भाई, मुझे लगा इस मामले में थोड़ा सीधा उसको समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज है मैडम। मैं ये नहीं कह सकता कि थानों वालों ने हमारे साथ तामन नहीं किया, कर रहे हैं,
ठीक है। पहले दिन ही उन्होंने मुजरम को जो ना पकड़ लिया था, तीनों को पकड़ लिया था। बल्कि पकड़ा उन्होंने ऐसे था कि जब तीनों को नहीं, चारों को पकड़ना चाहिए था, सास भी तो थी ना। वो कहते हैं वो शुगर पेशेंट है तो उसके साथ कोई मसला हो गया था, हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए हमने उसको रेस्ट नहीं किया बकौल उनके। ये SHO कहते हैं जी, हमने ये पॉइंट उठाया है। बात तो वैसे किसी हद तक ठीक है, मैं भी हमने उसके ऊपर इसरार नहीं किया कि वो सही कह रहे हैं तो सही है, मगर ये है कि हमें थोड़ा सा ये हो रहा है। बाकी उनकी बड़ी अच्छी कार्रवाई है, अच्छी डीलिंग है हमारे साथ चल रही। ये नहीं कहना चाहिए कि वो बिल्कुल ही नहीं तामन कर रही, वो तामन कर रही है। अच्छा। मगर हमें ये खदशात हैं कि ये पहले बच्ची को उस लड़के ने मारा है, मैं भी क्यों उसने अपने बेडरूम में अकेले ने मार दिया है गला दबा के। हमें कैसे पता चला कि जब डेड बॉडी हॉस्पिटल में गई है उधर उन्होंने देखा भाई ये इसके गले में तो निशान है। किस चीज का? गला दबाने की। गला दबाने के निशान होते हैं, या रस्सी का, या तार का, या उंगलियों का? किस चीज का? लड़के से पूछा गया, वो कहता है मैंने उसके गले में कपड़ा डाल के। दुपट्टा कोई उसी का ही। अच्छा, ठीक हो गया। लड़का ये कहता है जी। ओके, ठीक है। और फिर हमारा ये कहना है कि उसने केले ने ये मार दिया, उसके बाद केले ने जला भी दिया उसको। कितना इंसानी जान का गला दबा के मारना कोई इतना आसान नहीं होता। वो तड़पता है, वो चीखता है, वो जाहिर है जिस तरह से हाथ पैर मारेगी, बाकी घर वाले सारे कोई नींद की गोलियां या नशा करके तो नहीं रहते थे ना जी। पता चल जाता है हलचल से। हाँ जी, नहीं पता चला। वो लाइलम है, वो तीनों जो अफराद है घर के, दोनों एक भाई और वालिदैन, वो कहते हैं यार हम लाइलम है, तो जो किया इसी बच्चे ने किया है। तो हम ये बात मानते नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक घर में मार दिया, उसके बाद उसको इतनी बेदर्दी से जला दिया कि उसका हुलिया ही बिगड़ गया है। वो बंदा पहचान ही नहीं सकता कि ये हमारी बेटी थी, और बड़े आराम से वो जलाते रहे हैं। अब तो मेरा सवाल सुनिए, जब जलाया है जी, आप लोगों ने जो डेड बॉडी देखी है जी, किस हद तक जली हुई थी? मैडम उसके पाँव बचे हुए थे, पाँव बचे हुए तो यहाँ तक जना वो जली हुई थी पूरी। और फिर उसके यहाँ से लेके ऐसे बाल यहाँ तक जो ना वो ऐसे लग रहा था जैसे मशीन मारी है। ये मशीन नहीं होती मोटी नाइयों के पास के, बाकी क्योंकि अगर बाल उसके जले होते तो आपको पता, बाल जब जले होते उसको हाथ लगाओ तो वो भर जाते हैं, जड़ जाते हैं, मगर ऐसा सीन नहीं था। ठीक है। फिर एक दूसरी बात है कि उसके इधर लेफ्ट साइड पे कट के निशान लगे हुए हैं 3। जब ये मेडिकल रिपोर्ट वालों ने वो हमें रिपोर्टें दी हैं और स्टैचू बनाए हैं, तो जहाँ जहाँ से पॉइंट आउट किया होगा ना, पॉइंट आउट किया है, ठीक है। तो वो वकील ने बोला है कि 2 जो निशान है वो इतने गहरे हैं कि मे भी कि उनकी वजह से मौत हो गई हो। अभी ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है ना उस पे, अभी तक आई नहीं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो लाहौर से आती है ना, नहीं वो अच्छा ठीक है, वो फोरेंसिक की होती है। हाँ, जो इनिशियल रिपोर्ट है मेडिकल की, उसमें यही कहा गया है कि इसकी गलत दबाने से इसकी डेथ हुई है। लिखा है? हाँ, लिखा है उसमें। ओके, ठीक हो गया। तो और फिर उसके बाद जला दिया? उसके बाद जला दिया, इस हद तक जला दिया कि वो जब तक हम उसको घर ले गए तो उसका खून रस रहा था। अभी तक इतना उसको जला, घंटे गुजरने के बाद जी, कई घंटे गुजरने के बाद जला इस बेदर्दी से दिया था। यकीन मानो कि मेरे पास फोटोज हैं, हम फोटोज नहीं देख सकते, इस कदर उन्होंने चेहरे को बिगाड़ा, जिस्म को बिगाड़ा। मैं फोटो देख के मैं खुद ही देख सका कि ये हमारी बेटी है या कोई और है। अनहोनी बात है, वैसे अनहोनी है। पहले हम दूर दराज सुनते थे कि समझते थे कि नहीं, ये जुमला बड़ा तकलीफ देता है मुझे, बहुत ज्यादा तकलीफ। दूसरा फिर हमें एक और बात की तकलीफ ये है कि कल हम एसपी के पेश हुए हैं, वहाँ इंक्वायरी हुई है। उससे एसपी साहब का नाम बताइए जी। मोहम्मद नवाज शायद उनका नाम था, मैं अभी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, एसपी हैं और ये तैनात हैं नारोवाल में, और हमारा जो केस है वो थाने सदर का है, राइट? जी। ओके, सही है। फिर तो वो जो तफ्तीशी अफसर मलिक अरशद लेके गया था, उससे क्वेश्चन किया उन्होंने, एसपी साहब ने, कि हाँ गिरफ्तारी इनकी डाली है? तो उन्होंने बोला सर गिरफ्तारी उसी एक की डाली है। तो उसने हम नहीं चाहते कोई बेगुनाह इसमें उसको सजा मिले। ये कहा है तफ्तीशी ने, ठीक है। तो हमें फिर क्लियर हुआ है कि हमने तो चारों मुल्ज़िम को नामजद किया हुआ कि पूरा घर इसमें शामिल है, ठीक है। तो नामजद तो किया है ना, ठीक है। तो ये इन्होंने एक के ऊपर ही जो है ना वो गिरफ्तारी का किया हुआ है। गिरफ्तारी इट्स मीन के बाद में वो उनको थोड़ी रिलैक्स होगी तो उनको छोड़ देंगे, फिर जब उनकी गिरफ्तारी नहीं डली तो।
ठीक है, आप बात कर सकते हैं, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। जी बताइए। तो वो दोबारा फिर हमने आके SHO साहब को कहा है, बल्कि वहाँ वसीम भट्ट साहब हैं, हम जो नाज़िम हैं, हम उनके पास गए हैं, उनके आगे अपना मुद्दा रखा कि हमारी ये सुन नहीं रहे, जो हम कह रहे हैं मदई लोग उस तरह से होना चाहिए। फिर हक है आपका। जी, नाज़िम साहब ने फिर इनको बुलाया, SHO साहब वहाँ फ़हीम गुजर साहब गए, उन्होंने बोला ठीक है यार, मैं पहले भी आपकी बात सुन रहा था, चलो थाने में चलते हैं। थाने में आए हैं तो कर लिया जी, गुस्सा कर लिया? नहीं, गुस्सा तो नहीं किया, मतलब बात ठीक से सुनी जी, बात ठीक से सुनी। फिर थाने में आके उन्होंने बात सुनी, उन्होंने फिर यही कहा यार देखो, मैंने भी अल्लाह पाक को जान देनी है, तो मैं नहीं चाहता कि जो असल मुजरम है उसका तो हमने बोल दिया, उसके ऊपर तो बहुत कुछ डाल दिया है, मगर ये है कि ये बाकी घर वाले बेगुनाह है, इसलिए हमने उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली। तो बेगुनाह को कल को हमने भी अल्लाह पाक को हिसाब देना है, तो उनका ये कहना है। अच्छा, तो आप बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है जी, मगर ये है कि हम समझते हैं कि नहीं, वो चारों हमारे मुलज़म है, ठीक है, वो कातिल है, लड़के ने कातिल किया है, मगर बाकियों ने जो सपोर्ट किया जलाने के अंदर, उनको भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं भाई, वो उसी का ही है, वो एक नहीं। अक्सर सिस्टर की कॉल आती थी, वो कहती थी कि भाई इनके जो आपके बहनोई है ना, ये दूसरी लड़कियों से बातचीत करते रहते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था मैं आकर खुद उनसे बात कर लूंगा, आपने कुछ नहीं कहना, उनको जो कर रहे हो करने दो। अभी पूछा था बहनोई से कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने फोन पे मुनासिर समझा कर, किसी ने पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरे साथ उसने बात की और किसी के साथ शेयर नहीं की उसने। हक महर 5000, कोई जमीन, कोई चीज, कोई खर्चा, कोई जेवर नहीं जी। माँ जी, बच्ची उम्मीद से थी। ये रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें प्रेगनेंसी बताई है तकरीबन 2 माह की जी। ये कत्ल सिंगल नहीं हुआ, ये कत्ल दोहरा कत्ल हुआ है, डबल मर्डर जी। इस बारे में कोई थाने में जिक्र हुआ था? जी, मैंने बताया था आपने? फिर पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी। आप भाई हैं? जी, मेरी छोटी मशीरा थी। छोटी बहन है आपसे? जी जी। अब आपको कुछ कहना है इस केस के हवाले से? जी मैम, मुझे कहना है, अक्सर सिस्टर की कॉल आती थी, वो कहती थी कि भाई इनके जो आपके बहनोई है ना, ये दूसरी लड़कियों से बातचीत करते रहते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था मैं आकर खुद उनसे बात कर लूंगा, आपने कुछ नहीं कहना, उनको जो कर रहे हो करने दो। बहुत अच्छी बात की आपने। तो मैं आपके पॉजिटिव रिस्पांस है। जी, मैं खुद आकर उनसे मिल लूंगा, खुद आकर बात कर लूंगा। करीब भाई अभी 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैंने उसको बोला बयान मेरी आप बर्दाश्त ना, मैं आ जाऊँगा, खुद आऊँगा, मैंने छुट्टी आना है तो मैं आके बात कर लूँगा उनसे। तो अक्सर यही हमारी इनके कभी कभार सिस्टर रोज बात होती थी, वो कहती भाई अभी तो मैं कभी पूछा था बहनोई से कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने फोन पे मुनासिर समझा कर, किसी ने पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरे साथ उसने बात की और किसी के साथ शेयर नहीं की उसने कहा कि भाई ये इस तरह मसले मसाइल ज्यादा हो रहे हैं। मैं कहा मेरे बयान में आऊंगा इंशाल्लाह। कितना लिखवाया था जी? हक महर 5000। अच्छा जी। कोई जमीन, कोई चीज, कोई खर्चा, कोई जेवर? नहीं जी, कुछ नहीं है। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए जी कि घर वाले बाकी और सास जिसको गिरफ्तार ही नहीं किया, जिसका नाम इस FIR में दर्ज है, मैं बड़े गौर से पढ़ रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जी, वो इस दौरान कोई कितने दिन हो गए इस केस को? मैम 10 दिन तकरीबन। 10 दिन में सास गायब थी या घर पर थी? नहीं, गायब थी। घर में नहीं थी? ताला लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। कहाँ पे थी? इनके रिश्तेदार है, कहीं रिलेटिव उनके पास रहती होगी। नंबर ऑन था? नंबर तो मैंने नहीं चेक किया, ना हमारा तो मेरे पास नंबर नहीं था। डेफिनेटली मेरे पास नहीं था। माँ जी, बच्ची उम्मीद से थी? ये रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें प्रेगनेंसी बताई है तकरीबन 2 माह की जी। 2-4 दिन 3 दिन कम है, ऐसे ही है? हाँ जी। ये कत्ल सिंगल नहीं हुआ, ये कत्ल दोहरा कत्ल हुआ है, डबल मर्डर जी। इस बारे में कोई थाने में जिक्र हुआ था? जी, मैंने बताया था आपने? फिर मेरी पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी। सुनी होगी। हाँ। रोती आप परेशान थी ना? हाँ, परेशानी, पता नहीं मेरी केस सुनी है कि नहीं सुनी। मैं बोला था आपने? जी। आपको बेटी ने बताया था? जी। ये रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं? ये उनके घर में आज रिपोर्ट आई है, सामान लेने गए थे। अच्छा, वहाँ से लेकर आई हाँ, हैं? जहेज का सामान ले आई हैं? जी। जेवर और चीजें ले आई हैं? शाप नहीं मिली, जी शाप आई ही जवाई को अंगूठी बनाई थी ना, वो नहीं मिली। बाकी दे दिया जेवर? हाँ जी, बाकी दे सारा जेवर दे दिया? हाँ जी। किसने दिया? उनके घर वाले ने, ससुराल ने, सास ने आए। तंग नहीं किया? नहीं, सारी चीजें लौटाई हैं? अब क्या मुतालिबा है आपका? हमें इंसाफ चाहिए, बेटी का इंसाफ चाहिए।
आप भाई हैं जी। क्या समझाया था बहन को रुखसती के टाइम? बहन को यही समझाया था कि आपका जो मियाँ है उसकी आपने इज्जत करनी है। हाय 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 हाय। पीछे भाई बैठा है जी, दीजिए माइक। ये भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजूर क्या समझाया था? माइक पास करें। समझाना और करीब कीजिए, और करीब कीजिए ऐसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझाया था? समझाया क्या, बस हम तो एडवाइस तो करते हैं ना भाई, हौसले से बताएं क्या समझाया। हौसला करना है, जवाब तो दो। नहीं हौसला, क्योंकि सगी बहन है। बहन बड़ा मुख्तसर लफ्ज है लेकिन वजन बहुत है। आप भी भाई हो? जी मैं भी भाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या समझाया था? वालेकुम सलाम। मैंने समझाया था कि बेटा यहाँ से आप जा रहे हो, आज से आपको वही असली घर है। हाय हाय। अपने शोहर की, और जो वहाँ आपके सासू सना, आज से वो आपके असली वालिदैन है। कोई मसला हो हमें बताना, हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है। नाराज होके नहीं आना, खुशी से और 100 दफा हो। बुजुर्गों बड़ा औखा जिहा सवाल है लेकिन करना मेरी मजबूरी है। मैं माजरत चाहनी हाँ। जदों तुसी बेटी दी डोली टोरी है जी की क्या सी बच्ची दूं की समझाया सी? बच्ची ने यही समझाया सी अपने ਅਸੀਂ तेरे माँ बाप नहीं हाँ। ओए होए 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 कि तेरा माँ बाप होगा जिथे तू अपनी जिंदगी गुजार। उन्हें क्या नहीं अंजना कहो, उन्हें को क्या सी अब्बा जी अंजना कहो कि उन्हें कहा ठीक है। उन्हें ठीक किया था, उन्हें क्या भाई मनी गल। हाँ जी। रोंदी सी जी। सच्ची सच्ची दसना है मैनू, जदों तुसी बेटी टोर छड़ी है जी, घर आए हो, हाँ जी, कितनी देर रोंदे रहे हो? वो चीज आई पे जड़े से रात खोल करो ना माइक माइक माइक। रात जड़ी कड़ी रोंदा कड़ी पूरी रात रोंदे रहे हो जी। याद आंदी सी जी की चीज याद आ रही सी? ओ बच्ची जी जदों छोटी जिनी सी या की जाने ਉਹਦਾ प्यार मोहब्बत का अखलाक ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ? जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਧੀ ਰਾਣੀ। हाँ जी। ਹੁਣ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਣੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ जी। ਲਾਡਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, बड़ी ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਕਿन मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ दबका मारा लेकिन बच्ची ने मैंने दबका नहीं मारा, कभी नहीं डांटा? नहीं डांटा। लाडली है ना? हाय हाय हाय। ये हौसला टूट जाना है एकदम डाउन, सुस्कियां और होके बात है। इंसाफ का मुंतजिर ये घराना यही कहता है कि पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट तो किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चारों पांचों जितने लोग भी उस टाइम घर पर मौजूद थे, ये सब के सब कसूरवार हैं। इन सब ने मिलकर निदा को मारा है, जलाया है, यानी कत्ल किया है। जबकि पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि एक शौहर सिर्फ और सिर्फ कसूरवार है। औरत औरत की दुश्मन है, ये सुना मैंने, तो सुना, आप लोग भी सुनते हैं। अब ये जो सांस है ये खून के निशानात को धो रही है, ये दरवाजे में बैठ के रो रही है, बैंड डाल रही है, हाय हाय हाय, अंदर नहीं जाने दे रही किसी को। मोहल्ले वाले देखते हैं कि ये खून को धो रही है और कहती थी मैं फर्श ठंडा कर दी पैया। जब आपकी शादी हुई थी तो आप भी तो बहू बनकर आई थी ना इस घर में, फिर आपने जिंदगी गुजारी और फिर आप यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरह बैठी। बेटा जवान हुआ, आपने शादी की और फिर जिसको लेकर आई हैं उसके साथ ये सलूक। अल्लाह से डर नहीं लगता आपको इस उम्र में? उसकी जवानी थी, उसका टाइम नहीं था। आप करीब उल मर्ग हैं। कहते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बंदा कहता है मैं मिचोर हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपके अंदर शैतानियत भरी जा रही थी, क्योंकि आप तलबगार ही नहीं थी हिदायत की, नेक रास्ते की और अच्छे कामों की। अल्लाह आपको हिदायत दे और इबरतनाक सजा भी दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।